हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। शुरुआत करता हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी का वीडियो जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम लोग जो सवाल करने वाले हैं वो सवाल अब तक के सारे सवाल का सम अप होगा, क्योंकि अब हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए सवाल आपके स्क्रीन पे है, उसे अच्छे तरीके से देखेंगे और उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आफ्टर दैट उसे हम लोग रीड करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर है? तो सवाल देखना। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. ओके, और एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट को अच्छे तरीके से देखो। बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बैलेंस शीट के बाद हम लोगों ने बैलेंस शीट में देखा है कि एसेट्स कुछ है और लाइबिलिटी कुछ है। उसके अकॉर्डिंग हमारा काम क्या है? हमारा काम है रियलाइजेशन में पोस्ट करना। तो हम लोग एसेट किस साइड दिखते हैं? हम लोग एसेट को इस साइड लिखते हैं। लाइबिलिटी को किस साइड लिखते हैं? लाइबिलिटी को हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्लियर है? सबसे पहले वो है काम हमारा। तो एसेट में हमारा कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है। तो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस हमारा क्या अकाउंट बनेगा? नहीं सर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? फिर हमारा है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर 26,000, उससे लेस है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेटर को हम लोग यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री डेप्टर। क्लियर? अमाउंट होगा कितना? अमाउंट है 26,000। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं जो भी प्रोविजन डेटर से लेस होगा उसे हम लोग बाय साइड में लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बोल के। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट 40,000, स्टॉक 10,000। इन्वेस्टमेंट एसेट फर्नीचर 10,000, बिल्डिंग 60,000। बिल्डिंग 60,000। उसके बाद हमारा काम क्या है? हमारा काम होगा सारे लाइबिलिटीज को इधर देखना। लाइबिलिटीज में क्या है? एक बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा या पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा? जब भी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट रहे, याद रखना, हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बाई साइड में लिखेंगे ही लिखेंगे। जैसे हम लोग काम करते थे डेटर का, उससे प्रोविजन लिखते थे, ठीक उसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहता है और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख जाए तो हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे। ठीक है? हम लोग रियलाइजेशन के साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है? हम लोगों ने एसेट्स एंड लायबिलिटी को पोस्ट किया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को भी देखते हुए चलते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल में बैलेंस कितना है? ए का लोन है 34,000, वो तो इंटरनल लोन है। ए का कैपिटल है 50,000। बाय बैलेंस बी डी। बी का एसेट साइड में कैपिटल है, तो बी डेबिट बैलेंस रख रही है, टू बैलेंस बी डी। जनरल रिजर्व हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं। किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1 बाय जनरल रिजर्व। 2:1 में हम लोगों ने बांट लिया जनरल रिजर्व 56,000 को। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इंफॉर्मेशन को देखेंगे जो बैलेंस शीट को छोड़ करके है। ऑन दैट डेट द partners decided to dissolve the firm. It took over investment at an agreed valuation of 35,000. इन्वेस्टमेंट कितना था? 40,000। जब भी इन्वेस्टमेंट को कोई पार्टनर ले या सेल आउट करे, वो रियलाइजेशन के बाई साइड में चले जाती है। तो यहां पे कौन ले रहा है? यहां पे पार्टनर ले रही है। क्लियर है? तो यहां पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ए ने लिया। अब यहां से तुरंत ए के घर में पोस्ट करेंगे। याद रखना, तुरंत ही काम कर लो, नहीं तो आगे चल करके हो सकता है हम लोग भूल जाएंगे एग्जाम में, तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर है? तो टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, अदर एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज फॉलोज। अदर एसेट्स, अदर एसेट्स मतलब ये तो हमारा खत्म हो गया। अदर एसेट्स मतलब बाकी। अब देखते हैं कितना क्या मिलता है। सन्ड्री डेटर फुल अमाउंट। सन्ड्री डेटर 26,000 था। वाह, बहुत अच्छा डेटर मिल गया पूरा 6,000। उसके बाद
द फर्म कुड रियलाइज स्टॉक 15% लेस। स्टॉक टोटल कितना है, स्टॉक इससे 15% लेस। 10,000 का 15%, 1500, क्लियर। उसके बाद फर्नीचर है 20% लेस। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 10,000, 20% मतलब 2,000 लेस, तो फर्नीचर। नेक्स्ट पेड इतना, बिल्डिंग वॉज सोल्ड 1 लाख। ओके, बिल्डिंग कितना था, 60,000, बढ़ करके मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग हम लोगों ने सारे एसेट्स को सेल आउट कर लिया, यहां पे हम लोगों ने लिखा। अब टोटल करके हमें बाहर करना है 1,42,500, क्लियर है। उसके बाद अब हमारा काम क्या होगा, लाइबिलिटी को पे ऑफ करना, क्लियर। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट वैसे ही रह जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है। अगर कुछ भी ना बोला रहे तो हमारा काम क्या है कि जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होंगी उसे हम लोग बाय डिफॉल्ट ही पे ऑफ करते हैं। तो टू बैंक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 10,000। एक कंपेंसेशन एम्प्लॉय को पे किया गया, मतलब लाइबिलिटी पेड ऑफ कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय 10,000। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट। ओके, दिस लाइबिलिटी ये बैलेंस शीट में दिखाया नहीं गया था, वो हम लोगों ने पेड ऑफ किया। अब हमारा काम क्या है, अब हमें देखना होगा बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने से हम लोग बैलेंस स्टार्ट करते हैं। बैलेंस करना, ये हमारा बैलेंस अमाउंट आया। हमारा रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ 43,500 का, उसे हम लोगों ने ए और बी में किस रेशियो में बांट दिया, 2:1, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अब यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल है, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा सर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब अपन लोग क्या करेंगे, हमारा सारा पोस्टिंग हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम लोग अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। हम लोगों ने यहाँ पे टू बैंक, क्योंकि बैलेंस इस साइड आया है, टू बैंक करके हम लोगों ने फाइनल पेमेंट कर दिया ए और बी को। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी करना है वो है बैंक अकाउंट, क्लियर है। तो इस गाइस, तो ये है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमें क्या करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली बैलेंस शीट जैसा टैली अगर कर गया तो हम लोग सक्सेसफुल, अदरवाइज थोड़ा देखना पड़ेगा, क्लियर है। तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश करेंगे कि बैंक अकाउंट हमारा टैली हो जाए, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट को हम लोगों ने क्वेश्चन में छोड़ा था, क्या था बैंक अकाउंट में बैलेंस था 10,000। तो बैंक एसेट ना लाइबिलिटी, एसेट टू बैलेंस बी डी। जब भी बैंक और कैश दोनों ही क्वेश्चन में मेंशन रहे, हम लोग बैंक अकाउंट अगर बनाएंगे तो बैंक का बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। तो कैश क्या करे सर, दोनों तो सेम है, कुछ नहीं, कैश अकाउंट भी बैंक में क्लोज हो जाएगी। तो यहां पे कैश अकाउंट का बैलेंस था हमारा 6,000, यहां पे हम लोग लिखेंगे टू कैश 6,000। नेक्स्ट, हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक करके यहां पे हम लोगों ने कुछ लिखा था 1,42,500 लिखा था ना हम लोगों ने। वो अगर बाय बैंक लिखते हैं रियलाइजेशन में, तो बैंक में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोगों ने टू बैंक करके भी लिखा था। क्या क्या चीजें हम लोगों ने पेमेंट की थी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय और बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब 40,000 का अमाउंट था। तो वो 40,000 भी हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्लियर है। अब बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया गया है एज लोन, तो ए पार्टनर है, ए ने बिजनेस में एक लोन दिया, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को पे ऑफ करना पड़ेगा। अब बिजनेस सारा लाइबिलिटी कहां से पे ऑफ करती है सर, बैंक अकाउंट से। तो लाइबिलिटी पे ऑफ यहां पे लिखा गया, लेकिन ए के लोन को हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा। हम लोग डायरेक्टली इंटरनल लोन को डायरेक्ट बैंक अकाउंट से सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर लोन को पे किया जाए तो सर एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा, बाय एज लोन। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, यहां पे एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट कौन से कैपिटल अकाउंट से जा रहा है, पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। इस तरीके से हम लोगों ने अपना बैंक अकाउंट भी टैली कर लिया और हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। हम लोग अब क्या करेंगे, इस टॉपिक को तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर किया।
अब एक लास्ट छोटू सा कॉन्सेप्ट है जो कभी कभी सजेशंस में देखने को मिलती है, वो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर टुडे।